Hello bachcho, let's see the question. Question says, so that each of following system of linear equations is consistent and also find their solutions. And given system of equations is x minus y plus z equal to 3, 2x plus y minus z equal to 2, and minus x minus 2y plus 2z equals to 1. So, the key concept for this question is, key concept for this question is, given system of equations given system of equations is consistent consistent if determinant of matrix A equal to G 0 and adjoint of matrix A into B equal to 0 और null matrix. This is our key concept. अब गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के अंदर देखें तो यहां से अगर हम मैट्रिक्स मेथड के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स ए निकालें तो वो क्या आता है, फर्स्ट रो में फर्स्ट इक्वेशन के एक्स वाई और जेड के कोएफिशिएंट्स कोरोस्पोंडिंग कोएफिशिएंट्स ये आ जाएगा 1 -1 एंड 1. सिमिलरली सेकेंड में सेकेंड इक्वेशन के तो 2 1 -1 और थर्ड रो में थर्ड इक्वेशन के तो -1 -2 2. ये मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी क्या आता है, कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स जो कि कांस्टेंट एलिमेंट्स से बन के जो कि है यहाँ पे 3 2 एंड 1. अब यहाँ से अगर हम मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालें तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर लेते हैं तो 1 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से लिखना होता है दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ये आ जाएगा 2 -2 -1 मल्टीप्लाइड बाय, और यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास 4 माइनस और -1 इंटू 1 तो -1 ऐसा, और +1 मल्टीप्लाइड बाय ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास -4 माइनस माइनस प्लस का 1. सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू तो 0 आ रहा है यहाँ से, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास 0 -4, यहाँ से ये वैल्यू कितने आ रहे हैं आपके पास 0 माइनस, ये 4 -1 है तो ये माइनस माइनस प्लस साइन यहाँ होगा, तो 0 माइनस माइनस प्लस 4 -1 और यहाँ से आपके पास -4 +1, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू 0 आ रहा है. तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट कंडीशन तो इसको फुलफिल कर रहा है. अब हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू बी की बात करें, अगर ये भी 0 हो जाएगा तो एक कंडीशन इसमें ये भी आता है कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन. इनफाइनाइट सॉल्यूशन. तो अगर हम डिटर्मिनेंट ए तो है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है ही, अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी 0 हो जाए तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा हो जाएगा. तो हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालते हैं. तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बाद में निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी. तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स से जो वैल्यू आएगा कोफैक्टर्स को रख के मैट्रिक्स बनेंगे और उसका बाद में लेंगे ट्रांसपोज. तो कोफैक्टर्स क्या होता है, एक एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ देखते हैं, ये क्या है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो एक्चुअल मैट्रिक्स में हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, तो एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं 1 -1 -2 2 ये बनता है, और इसका जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे, ये जो स्मॉल मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो 2 और माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस तो 2 0 आ रहा है. तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करना रहता है, और वो भी साइन के साथ, यहाँ प्लस साइन लेता है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, सिमिलरली अगले में माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस करके ऐसा. तो ये आपके पास यहाँ पे बन जाएगा 0. नेक्स्ट एलिमेंट सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करके डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो -3 आ जाएगा यहाँ पे. सेकेंडली यहाँ पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास -3. तो ये आ जाएगा आपके पास -3 यहाँ पे. ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करके बनेगा तो ये तो 0 आ रहा है वैल्यू. यहाँ पे आपके पास सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो ये 2 और प्लस का 1 तो 3 बन जाएगा प्लस साइन के साथ. और यहाँ पे बन जाएगा आपके पास सेकेंड रो थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो -2 -1 दैट इज -3. लेकिन ये प्लस माइनस प्लस साइन के साथ आएगा तो -3 × 3 दैट इज +3 बन जाएगा. और यहाँ पे सिमिलरली 0 सिमिलर वे में यहाँ पे +3 और 3 आता है. इसका ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, अब ट्रांसपोज क्या होता है, कोरोस्पोंडिंग रो को कॉलम में बदल लेते हैं तो ये आ जाएगा 0 -3
-3, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बना लिया, सिमिलरली सेकंड को सेकंड कॉलम बना लेंगे, 3 3, एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम, तो ये आ जाएगा 0 3 3। दिस इज आवर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब यहां से हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू बी का वैल्यू निकालते हैं। सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय बी जब हम करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या था, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, ये वैल्यू था फर्स्ट रो में 0 0 0, सेकेंड रो में वैल्यूज थे -3 3 3, एंड थर्ड रो में वैल्यूज थे -3 3 3। दिस वाज आवर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। एंड मैट्रिक्स बी की अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स बी जो है उसके एलिमेंट्स है 3 2 और 1। तो 3 2 और 1 यहाँ पे रख लेते हैं, 3 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 1। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, ये वैल्यू आपके पास 3 2 1 आ जाएगा, 3 2, एंड थर्ड कॉलम इज 1। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी इसके कोरोस्पोंडिंग रोज और इसके कोरोस्पोंडिंग कॉलम को मल्टीप्लाई करके ऐड करना रहता है। तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 0 प्लस 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे -3 इंटू 3 -9 +6 +3, तो ये भी 0 आ जाएगा ऐड करने से, लास्टली सेम 0 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा दो चीजें यहाँ पे हो रही है, एक तो आपके पास determinant of matrix A is 0, or second thing is adjoint of matrix A multiplied by B is null matrix। that means कि given system of equations is given system of equations is consistent with infinite solutions। तो हमारे पास क्वेश्चन में दो पार्ट थे। एक पार्ट क्या था कि आपको दिखाना है कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट के लिए ये क्राइटेरिया था कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 हो, साथ ही साथ डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो, और उस केस में कंसिस्टेंट के साथ साथ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी होते हैं। तो सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास इसका आंसर जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, तो इसके मेनी सॉल्यूशंस हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली लिख देंगे कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।